हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी टाइमिंग। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ। ओके दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों नए मतलब दोस्तों एकदम नए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। और हम अपना क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक आप लोगों को क्लास दिया था 100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके दोस्तों, और हमने आपसे कहा भी था कि आपको इन बहुविकल्प में जो समझ में ना आए आप हमसे कमेंट बॉक्स में या आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे बहुविकल्पीय यानी 100 प्लस बहुविकल्पीय पे क्लास आपने नहीं लिया तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। दोस्तों तो हमने देखा क्या है कि आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के दोस्तों आप लोगों ने एक हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या -5 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है दोस्तों। ठीक है, -5 आपका पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका -5 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। दोस्तों तो आपका -5 पूर्णांक संख्या है, लेकिन आप लोगों ने हमसे ये भी कहा था कि आखिर जब -5 पूर्णांक संख्या है तो कैसे है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पर पूछा था कि आखिर जब -5 पूर्णांक है तो आखिर कैसे है। दोस्तों आज हम यहाँ पर आपके सारे डाउट खत्म कर देंगे। देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं आपके दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन प्रकार की होती हैं? एक होता है आपका धनात्मक, एक आपका हो जाएगा धनात्मक और दूसरा आपका हो जाएगा ऋणात्मक। देखिए दोस्तों, अगर ठीक है मान लो यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे लिखिए। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा धनात्मक 1 2 3 4 5 6। ओके दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और यहाँ हम बात कर ले अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं की। तो दोस्तों आपका हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1। ओके दोस्तों, ये भी आपके पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन ये आपका प्लस है, ये आपका है माइनस। ओके, अब किसी को कोई डाउट तो इसमें नहीं होगा। और हमने आपसे ये भी कहा था कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, दोस्तों जो संख्याएं आपकी 1 2 3 4 5 6 ओके, जो आपकी संख्याएं शुरू होंगी 1 से वह आपकी हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। और दोस्तों जो देखिए आपके शुरू होंगी 0 1 2 3 4 वह तो आपका हो जाएगा देखिए पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों, जो आपकी संख्याएं शुरू होंगी 1 से वह आपका होगा प्राकृतिक संख्याएं, और जो आपका शुरू होगा 0 से वह आपका होगा पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और ये दोस्तों आपका है पूर्णांक। अब आप इसको एक बार नोट करिए ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन फिर से ना रहे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन संख्याएं। रोमन संख्या हमने आपसे कहा था कि अगर आपको रोमन संख्याओं का ट्रिक जानना है, ओके दोस्तों, क्योंकि आपके 2 नंबर में आते हैं आपके रोमन संख्याएं लिखने के लिए, तो आप उसे कैसे लिखोगे। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे पास कमेंट किया था कि सर हमको रोमन संख्याओं का ट्रिक भी चाहिए। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर रोमन संख्याओं का ट्रिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। दोस्तों आपका 1000 500 10,000 आपका कोई भी संख्या आ जाएगा, तो बस केवल दोस्तों आप एक ट्रिक से अंकों को आप रोमन संख्याओं में लिख पाओगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे क्लास हम आपके लेकर आते रहें। दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास पहुंचे आप तक। दोस्तों अब आइए हम चलते सीधा रोमन संख्याओं पर।
हम यहाँ बात करते हैं रोमन संख्या। ओके दोस्तों, चलिए ठीक पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टिंग में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2, ठीक है, इसको 3, तो इसको लिखते हैं हम लोग 4, इसको 5, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग 6, इसको 7, ओके दोस्तों, और इसको लिखेंगे हम लोग 8, ये 8 हो गया आपका, ये आपका हो गया 9, और ये आपका होगा 10, ठीक है, ये आपका हो गया 11। दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको इसको याद नहीं करना है, ठीक है, आपको बस केवल इसको ध्यान रखना है कि दोस्तों 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। अब आइए हम देखते हैं सबसे मेन टॉपिक। दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आप ठीक है 1 से लेकर 500 तक याद नहीं कर सकते हो। ओके दोस्तों, आप 1 से लेकर 100 तक याद नहीं कर सकते हो, आपको इसको समझना पड़ेगा ट्रिक से या फिर किसी और से। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा 1 2 संख्याएं और लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर आते हैं अपने ट्रिक पर। देखिए दोस्तों, ठीक यहाँ पे आपका है 1, दोस्तों 1, यहाँ पे लिखिए, आप लिखिए यहाँ पर 1, ठीक है, 1 5 10 और 50, यहाँ पे होगा आपका 100, और यहाँ ठीक है आपको होगा 500, ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए अपना 1000। ओके दोस्तों, चलिए 1 मिनट थोड़ा इसको लिख दिया अच्छे से। यहाँ पे आपका होगा 1 10 100 और 1000। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। ये लिखकर तो आपका हो गया प्रथम पक्ष, ठीक, ये हो गया आपका द्वितीय पक्ष। आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका I, ये आपका होगा X, ये तो आपका हो जाएगा C, और ये आपका होगा M, यहाँ पे आपका होगा V, यहाँ पे L, यहाँ पे होगा आपका D। ओके दोस्तों, अगर आपको केवल आपको ये चीज़ें ध्यान है या फिर आपको केवल ये चीज़ें याद हैं तो आप बड़े से बड़े अंकों को लिख लोगे सेकंडों में। दोस्तों अब आप इतना नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, एक भी अंक। दोस्तों अगर ठीक है हम बात करें इसमें कि इसमें जादू क्या है, दोस्तों इसमें केवल जादू ये है अंकों का हेर फेर करना। जैसे कि मान लो ठीक यहाँ पे आपको अगर दिया है 5, ठीक यहाँ पे आपको दिया है 6, और तो यहाँ पे आपको ठीक दिया है 1, और तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ ठीक आपको दिया है 4, और यहाँ पे आपको दिया है 6, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आपको तो पता है कि ये आपका जो 1 है, ठीक है, ये जो आपका 1 है तो यहाँ पे होगा आपका 1, और आपका हो जाएगा 5, दोस्तों यहाँ पे होगा आपका 4, ठीक, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। देखिए अगर आप ठीक है दोस्तों, अगर आप अंकों को अपने दाएं तरफ, ओके दोस्तों, अगर आप ठीक है अपने अंकों को दाएं तरफ जोड़ते हो तो आपके संख्याएं बढ़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका 5 लिखा था, देखिए ठीक है, यहाँ पे आपका 5 ये भी आपका 5 लिखा है, और ठीक है जैसे हमने यहाँ पर 1 और कर दिया आपका हो गया 6, और दोस्तों ठीक यहाँ पे आपका लिखा था 5, ठीक, और जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1, बाएं तरफ आपका हो गया 4। अगर दोस्तों आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो आपके अंकों की संख्या बढ़ेगी, ठीक। अगर दोस्तों आप ठीक है पीछे हटते हो, मतलब अगर आप पीछे हटते हो तो आपके अंकों की संख्या घटेगी। ओके दोस्तों, ये था आपका सबसे बेसिक। देखिए आप यहाँ पर 5 6 7 8, ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका 6 7 8 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। अब वही काम ठीक है आपका यहाँ पर भी हुआ है। जैसे कि मान लो ये आपका 10 है, x है, अगर दोस्तों आप लिखोगे 9,
ठीक है। तो आपको दोस्तों एक अंक पीछे आना पड़ेगा। अगर आपको लिखना है 11 तो आपको एक अंक आगे आना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। अगर आप आगे जाओगे तो आपकी संख्याएं बढ़ेंगी, ठीक है। अगर आप पीछे आओगे दोस्तों आपकी संख्याएं घटेंगी। अब दोस्तों ये तो ठीक है थी बात 1 से लेकर 11 तक। अब हम आते हैं इस पे। दोस्तों जो ट्रिक इस पे काम करता है, ठीक है, एक अंक दोस्तों एक अंकों का आगे बढ़ना पीछे होना, ओके दोस्तों, तो वही सेम ट्रिक आपका इसमें भी काम करेगा। देखिए जब आप, ठीक है, पीछे हटते हो दोस्तों आपकी संख्याएं कम हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका 5 है, यहाँ पे आपने लिखा 4, तो ये आपकी एक संख्याएं कम हो गई। यहाँ पे आपका आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। और जैसे ही आप 5 से 1 अंक आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 6, ओके। तो चलिए अब हम आते हैं सीधा इस पे। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, हम यहाँ पर 1 सेकंड के लिए हट जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है 1 है, ठीक, यहाँ पे आपका क्या है 5 है। तो यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले, यहाँ आप लिखोगे सबसे पहले क्या दोस्तों 4। अगर ठीक है मान लो यहाँ पर आपने 4 लिखा तो यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा, 1 मिनट, जब आपने यहाँ पे 4, जब अगर तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है तो आपको लिखना होगा IV। अब तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अगर तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 9, ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे 9 लिखना होगा तो आपका होगा IX, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5 में से 1 कम किया, यहाँ पे हो गया आपका 4। हमने यहाँ पर 10 में से 1 कम किया, यहाँ पे हो गया आपका 9। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो बताइए। अगर अब भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। अगर दोस्तों मान लो यहाँ पर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि इसका क्या होगा दोस्तों 40 का और 90 का, ओके दोस्तों, जैसे हमने इसमें किया था कम ज़्यादा दोस्तों, वही हम लोग इसमें भी करेंगे कम और ज़्यादा। जैसे कि देखो तो यहाँ पे आपका था देखिए 40, तो यहाँ पर हम लिखेंगे L और दोस्तों 1 मिनट, ये यहाँ पे आपका होगा X और यहाँ पे होगा आपका L दोस्तों, और फिर यहाँ पे होगा आपका S, यहाँ पे होगा आपका C। आपको पता है कि L माने 50 होता है, C माने 100 होता है। L माने आपका 50 होता है और C माने आपका 100 होता है। जैसे हम L और C में से 10 को कम करेंगे आपकी संख्याएं घट जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों 10 को कम किया तुरंत आपकी संख्याएं घट गई और आपका 50 का दोस्तों हो गया 40, ठीक, यहाँ पे आपका C का हो गया 90, ओके दोस्तों। चलिए अब आप लोग इतना नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अभी तक हम थे 1 2 3 4 5 10 11 तक दोस्तों, अब हम ठीक है आ गए हैं 90 तक, ओके दोस्तों। तो हम ऐसे हम अभी आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग आराम से बैठकर समझिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके दोस्तों। आइए अब हम यहाँ बात करते हैं थोड़ा आगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम अगर मान लो आपसे पूछ लें कि 500 दोस्तों 550 दोस्तों 550 अगर मान लो आपको लिखना है, अगर आपको 550 लिखना है तो आप क्या करोगे। देखिए दोस्तों अगर देखिए आपको 550 लिखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों। अगर ठीक है बात की उत्तर की तो दोस्तों वो आपका होगा DL आपका होगा, क्या होगा आपका, ये आपका होगा DL। अब आप सोच रहे हो कि ये DL कहाँ से आ गया, 550 हमने कहा है ना। देखिए दोस्तों 550 है यानी आपका 500 और प्लस जब 50 मिल जाएगा तभी आपका 550 बनेगा। और 500 आपका क्या है, आपका D है, और दोस्तों 50 आपका क्या है, L है, तो आपका हो गया DL यानी आपका हो गया 550, ओके दोस्तों। तो आप रोमन संख्याओं को ऐसे लिखोगे। अगर मान लो आपसे पूछ ले एग्जाम में, अगर मान लो पूछ ले आपसे एग्जाम में कि DL को अंकों में लिखिए दोस्तों, तो आपको अगर पता है कि D माने होता है 500, ठीक है दोस्तों, D माने होता है 500
और L माने होता है 50, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 550। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो आप इसी बात पर तुरंत वीडियो को अपने फेसबुक और अपने व्हाट्सएप पर शेयर करिए। ओके दोस्तों, आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग इतना 1 सेकंड में जल्दी से नोट करिए और समझिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब इसको हम थोड़ा सा सफा करते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, अब यहाँ थोड़ा हम और अच्छे से बात करने वाले हैं। अगर यहाँ हम बात करें आपका 700, तो आपका हो गया, सभी 700 नहीं हुआ, चलिए अगर तो यहाँ हम लेकर बात करें 700, ठीक है, और तो यहाँ पे हम बात करें आपका 900 आपका हुआ, नहीं हुआ भैया का 900 दोस्तों बात करें, ठीक है। फिर यहाँ पर हम मान लो बात करें 400 दोस्तों, और उसके बाद हम यहाँ बात करने वाले हैं किसका, 55 का, 55 दोस्तों, ठीक है। और यहाँ बात करने वाले हैं हम 55,000 यहाँ बात करने वाले हैं हम। ओके चलिए, अब आप ठीक है इसको पहले नोट करिए। 700, 900, 400, 55 और 55,000 को ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप 750 दोस्तों 5,000 आप ऐसे देखकर डर जाते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है 700, ठीक है, यहाँ पे आपका 700 है और यहाँ पे आपको दिख गया क्या D यानी 500, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख गया D यानी 500 और ये आपका दोस्तों अभी इसमें 200 कम है, ठीक है, अभी इसमें 200 कम है तो आपको लगाना है C और C यानी D C आपका हो जाएगा 700, D माने 500 और दोस्तों C माने 100 और C माने 100 यानी आपका 500 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपका है 900 दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पर D रख देंगे, अगर आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर D रख देंगे दोस्तों और यहाँ पे हम C रखेंगे तो आपका 900 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका इस तरह नहीं होगा, ठीक दोस्तों, ये आपका इस तरह नहीं होगा कि आप यहाँ पर D रखो फिर दोस्तों आप यहाँ पर आपका यहाँ पर C रखो, ऐसा आपका नहीं होगा। आपका क्या होगा, देखिए दोस्तों बस केवल आप इसको 2 से 3 अंक तक रखो तो सबसे अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे आपका है 900, ठीक है, यहाँ पे आपका है 1000, तो यहाँ पे आप लिखिए पहले M, यहाँ पे आप लिखिए M दोस्तों। अगर ठीक हम इसमें 100 कम कर दें यानी अगर हम यहाँ पे लिख दें CM, अगर तो ठीक है हमने इसमें 100 कम कर दिया तो आपका बन गया कितना 900। यहाँ पे आपका था 1000, हमने यहाँ पे रखा M और जब दोस्तों हमने इसमें C यानी हमने जब इसमें 100 कम किया तो ये हो गया आपका 900। दोस्तों इसमें सारा खेल दिमाग का है। अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा तेज करना चाहते हो तो आप बस इतना और इतना याद कर लीजिए, आपके जितने भी अंक आएंगे आपके लगते हुए हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं 400 की। दोस्तों 400 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा D यानी 500, ठीक है, D यानी 500 और माइनस C यानी आपका हो गया 400, ठीक, किसी को कोई दिक्कत बताइए। यहाँ पे तो आपका था देखिए 400, हमने यहाँ पे लिखा 500 और फिर हमने यहाँ पर 100 कम कर दिया, आपका हो गया C और D यानी 400। अब यहाँ आपका देखिए 55 दोस्तों, ठीक, यहाँ पे आपका है 55, आपका 50 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, आपको लिखना है L और V आपका हो गया 55, L माने 50, V माने 5 यानी LV आपका हो गया 55, आपकी संख्याएं आ गई। अब दोस्तों यहाँ देखिए हम बात करते हैं 55,000 की। ओके दोस्तों, अब ठीक है यहाँ हम बात करते हैं कि आपका 55,000 क्या होगा और आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़ता रहिए। दोस्तों आप देखिए हर दोस्तों क्वेश्चन को नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब दोस्तों यहाँ देखिए हम बात करते हैं 55,000 की। यहाँ पे ये आपका लिखा है 55,000, देखिए दोस्तों, ठीक, यहाँ पे ये आपका लिखा था 55,000, ये देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आपका क्या है 50 है, 50 आपका कितना है L है, ठीक है, आपका L है दोस्तों, और यहाँ आपका क्या है 5 है, ठीक, 5 का आपका है दोस्तों V, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे L और V दोस्तों, आपको लिखना है क्या 1000 दोस्तों, आप ऐसे करिए, आपका हो गया 55,000,
क्या हुआ देखिए यहाँ पे ठीक है हमने लिखा यल यानी आपका हो गया 50, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा वी दोस्तों आपका हो गया 5, यानी ये ठीक है आपका 55 हो गया। अब आपको आपका 55 हो गया, ठीक है। अब आपको लिखना है 1000 दोस्तों, तो यहाँ पर आप ठीक है लगाओगे निशान दोस्तों, ठीक है, आपका ये 55,000 हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका 55 दोस्तों, एक मिनट। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसको एलवी लिखकर हम इसको यम 5 बार लिख सकते हैं, ओके दोस्तों, हम इसको 5 बार लिख सकते हैं दोस्तों, ये आपका नियम गलत हो जाएगा। जो नियम है आपको नियम से ही चलना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपके नियम पर चलने पर आपको नंबर मिलेगा, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। अगर दोस्तों अब आप लोग इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। हम यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, आप इसको पहले एक बार देख लीजिए। अगर आपका कोई ट्रिक कोई डाउट हो तो बताइए दोस्तों, हम आपको फिर से एक बार इसको पूरा हम समझाएंगे। दोस्तों अगर आपने इन सारे अंकों को नोट कर लिया हो तो हम दोस्तों कहते तो और आगे बढ़ें। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा कम मजा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। हम देखें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपसे पूछ ले एग्जाम में, दोस्तों अब हम थोड़ा अच्छे से बात करें हैं। अगर मान लो पूछ ले आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से कि आपका दोस्तों यहाँ पे क्या लिखें, जैसे कि मान लो यहाँ पूछ ले आपसे कि 3 दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि इसको रोमन संख्याओं में लिखिए, ये कितना आपका है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये तो आपका 4,03,500। तो आपको इसको लिखना है रोमन अंक में। अब देखिए यहाँ पर तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपका 4 है, ठीक, यहाँ पे पहले आप लिखिए 4 दोस्तों, आपका यहाँ पे आपका है 4, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे दोस्तों ये आपका 4 है, तो यहाँ आप लिखिए सबसे पहले डी दोस्तों, यहाँ पे आपका हो गया, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ठीक है लिखना है सी, यानी आपका अब ये हो गया 400 दोस्तों। अभी हमने केवल यहाँ लिखा है 400, डी माने आपका हो गया 500 और सी माने ठीक है दोस्तों आपका हो गया मतलब 100 कम, ओके। तो यहाँ पे आपका 100 कम हो गया। आप फिर से एक बार सुनिए, हमने यहाँ पे केवल लिखा है दोस्तों 400, ठीक है, हमने भी यहाँ लिखा है 400, डी माने 500, सी माने 100 दोस्तों, और हमने यहाँ पर 100 कम कर दिया, तो यहाँ पे आपका हो गया 400। अब हमको आगे लिखना है यहाँ पर दोस्तों, क्या यहाँ पे आपका 3 है, ठीक, 3, ये तो आपका लिखकर 3 हो गया। अभी आपका हो गया 403, ये कितना हो गया आपका दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 403। कितना बना ये आपका, ये अभी आपका बना है 403। अब यहाँ पे आगे दोस्तों आपको तो करना होगा दोस्तों ये चीज़, अभी आपका हो गया 4 लाख, ओके। तो ये आपका 4 लाख बन गया। अभी यहाँ पे आपका 5 है, 4 है और 7 है। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 100, ओके। यहाँ पे आपका हो गया 100 दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका यल, यानी इसमें दोस्तों आपका हो गया 40 दोस्तों, 40 और दोस्तों एक मिनट डी, यहाँ पे आपका डी कहाँ पर है, देखिए इसको लिखिए पहले 400, यहाँ लिखिए आप पहले डी एक्स एल वी आई। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका भी क्या बाकी था 547, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा डी माने आपका दोस्तों हो गया 500, और यहाँ पे देखिए आपका था दोस्तों ये एक्स था, ठीक है, नहीं आपका यहाँ पर आपका ठीक है तो हो गया 10, और फिर हमने यहाँ पे लिखा यल, यानी आपका 1 कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 कम हो गया। हमने आगे लिखा है यल यानी 50, और 50 में से हमने यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है दोस्तों बाएं तरफ। यहाँ पर ठीक है आपका 10 कम हो गया, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 7, आपका आ गया 4,03,547 दोस्तों। देखिए हमने इसमें किया क्या है, यहाँ पे आपका था, देखो ठीक है, पहले आप इसको दोस्तों बदल दो 403 में, ठीक है। तो ये आपका ठीक है हो गया 403, ओके। तो जब ठीक है तो हमने ऊपर इसके लाइन खींचे तो हो गया आपका 4,03,000,
दोस्तों। फिर हमको यहाँ पे लिखना है 547, तो हमने यहाँ पे पहले इसको लिखा 400। देखिए यहाँ पे आपका ठीक है डी दोस्तों, डी यानी ठीक है 500। ओके दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका एक्स, तो यानी आपका यहाँ पे हो गया 500। ओके दोस्तों, 500 आपके यहाँ पे हो गया 47। ठीक है, हमने 5, 4, 7 को अलग अलग लिखा है दोस्तों। इसमें होता क्या कि आपको सारी संख्याएं अलग अलग लिखनी होती हैं, वो भी आपको समझ कर लिखना होगा दोस्तों। अगर हम देखें आपको यहाँ पर ऐसे बताएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। देखिए आपको दोस्तों खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ठीक है इन सबको एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, अगर समझ में ना आए तो आप हमसे फिर पूछिए, फिर आपको हम बताएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों। अगर मान लो यहाँ पूछ ले आपसे कि 1349 1349 को रोमन संख्या में बदलना है। इसको आपको किस में लिखना है? रोमन में। ओके दोस्तों, आपको लिखना है रोमन संख्या में, इसको आपको बदलना दोस्तों। तो ये आपका रोमन संख्या में कैसे इसको चेंज करोगे, देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आपको लिखना है सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले यम। अब आपका यम क्या है दोस्तों? आपका यम हो गया 1000। ठीक है, यम माने आपका हो गया 1000। अब आपको लिखना है 449, तो आप लिखना है 349। ठीक है, अब देखिए आप 349 को आपको लिखने के लिए आपको यहाँ पे करना होगा दोस्तों सी 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 सी। ठीक है, तो आपका हो गया देखिए ये 300। यहाँ देखिए सी सी सी। ठीक है, आपका हो गया 300 और फिर आपको इसमें करना होगा एक्स एल आई और एक्स। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है क्या? एम सी सी सी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका हो गया यम माने 1000, सी सी माने आपका हो गया कितना? देखिए यम माने आपका हो गया ठीक है 1000 दोस्तों, सी माने आपका ठीक हो गया 300। ओके दोस्तों, और ये आपका हो गया कितना? यल माने आपका 50 और ये हो गया दोस्तों आपका ठीक है 40। ये हो गया आपका 40, ये आपका हो गया 9, सब मिला के आपका होगा 1349। ओके दोस्तों आई होप आपको आज इस क्लास से बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपका दोस्तों कोई भी डाउट हो रोमन संख्याओं को लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको फिर से बताएंगे। अगर दोस्तों मान लो आपका कोई भी अंक नहीं निकल रहा है तो आप कमेंट करिए, उस अंक को हम आपको निकाल कर देंगे। ओके दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।